नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप? आपका स्वागत है विजडम इंग्लिश गुरु चैनल पर। तो दोस्तों, आई होप सो आप सब खुश होंगे, अच्छे होंगे। तो दोस्तों, जैसे कि आप देख रहे होंगे बोर्ड पर, हम आज आपके लिए लेकर के आए हैं वोकैबुलरीज। ये कुछ एडवांस वोकैबुलरीज हैं। हो सकता है आपने पहले सुनी हो सकता है आपने बिल्कुल भी ना सुनी हो। साथ ही आज मैं एक बात, अपने मन की बात आपसे शेयर करना चाहूँगा। थोड़ा सा समय लूँगा आपका। तो सबसे पहले हम जो वोकैबुलरीज हैं इनको समझ लेते हैं किस तरीके से है और इनकी क्या क्या मतलब है। क्लियर? तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पे जो भी वोकैब्स हैं इनको समझ लेते हैं किस किस तरीके से हैं। सो पहली वोकैब गाइज आप देख रहे होंगे, इमोर्टल। क्या है? इमोर्टल। इमोर्टल का मतलब होता है चिरंजीवी या अमर। कोई इंसान अमर, जैसे कि हनुमान जी को माना जाता है कि अमर हैं, अश्वत्थामा, बलिर्व्यास, बलि और व्यास जी। क्लियर? सो इन लोगों को, या हम किसी को आशीर्वाद देते हैं, जैसे बोलते हैं चिरंजीवी भव, तो वहां पे बोल सकते हैं बी इमोर्टल। क्या कह सकते हैं? बी इमोर्टल। सो इसका मतलब क्या है? अमर या चिरंजीवी होना। क्लियर गाइस? अब दूसरा देख लेते हैं। दूसरा आपको दिख रहा होगा, इसकी आप चप्पलें भी पहनते हैं। पैरागन। पैरागन, पैरागन का मतलब होता है आदर्श। क्लियर गाइस? तो मतलब पैरागन जो चप्पलें होती है, तो आप आदर्शों पे चलते हैं, इस हिसाब से उस कंपनी ने उसका नाम पैरागन रखा है। सो पैरागन का मतलब क्या हुआ? आदर्श। ओके, दूसरा देख लेते हैं। इसको हम कहते हैं इम्पार्शियल। क्या कहते हैं? इम्पार्शियल। इम्पार्शियल का मतलब होता है निष्पक्ष, जो किसी के पक्ष में नहीं रहता है, मतलब निष्पक्ष रूप से जजमेंट देता है अपना। इस तरीके के लोग जो होते हैं वो इम्पार्शियल कहलाते हैं। क्लियर गाइस? जैसे विदुर जी थे, आपने महाभारत का देखा होगा, जिसमें विदुर जी हैं, तो कैसे हैं वो? पैरागन भी थे और इम्पार्शियल भी। क्लियर गाइस? आगे बढ़ते हैं। आगे हमारे पास वर्ड आता है इन्फ्लुएंसल। इन्फ्लुएंसल, ये वर्ड आपने बहुत बार सुना होगा। इसका मतलब होता है प्रभावशाली। क्या होता है? प्रभावशाली। कई लोगों की पर्सनैलिटी ऐसी होती है जो बिल्कुल प्रभावित कर देती है, और प्रभावशाली पर्सनैलिटी होती है जिससे आप अट्रैक्ट हो जाते हैं। क्लियर? तो क्या मतलब हुआ? प्रभावशाली। अब बात करते हैं नेक्स्ट जो हमारे पास वोकैब है, वो है कैरिस्मेटिक। कैरिस्मेटिक क्या है? कैरिस्मेटिक। कैरिस्मेटिक का मतलब होता है आकर्षित करने वाला, जो अपनी ओर आपको खींचे, आकर्षित करने वाला। तो क्या हो जाएगा? आकर्षक। आकर्षक को हम क्या कहेंगे? कैरिस्मेटिक। ओके, अगला देख लेते हैं कैप्टिवेटिंग। क्या है? कैप्टिवेटिंग। कैप्टिवेटिंग भी लगभग अगर देखा जाए तो इसका मतलब होता है मोह लेने वाला, जहां पे आप मंत्रमुग्ध हो जाते हैं, मोहित हो जाते हैं। हो सकता है किसी की आवाज से मोहित हो जाना। क्लियर? सो इसको क्या मतलब हो जाएगा? कैप्टिवेटिंग। अभी आपने दो चीजें देखी होगी, इन्फ्लुएंसल और कैरिस्मेटिक। ये पर्सनैलिटी, अगर मैं किसी के बारे में कहना चाहूं, इस प्रकार के जो अभी धरती में हुए हैं, भगवान श्री कृष्ण एक पर्सनैलिटी, आकर्षित करने वाली भी और प्रभावशाली व्यक्तित्व रहा है। क्लियर गाइज? सो कैप्टिवेटिंग है। कैप्टिवेटिंग आप मोह लेने वाला, जैसे लता मंगेशकर, उनकी आवाज जो क्या है, मोह लेती थी, एकदम मंत्रमुग्ध कर देती थी। तो यहां पे हम कह सकते हैं कैप्टिवेटिंग उनके लिए। ओके, अगला देख लेते हैं। अगला हमारे पास है सक्सेसर। क्या है? सक्सेसर। सक्सेसर का मतलब गाइज यहां पे यह है उत्तराधिकारी। किसी चीज पे किसी व्यक्ति का अधिकार है, और उसके बाद उस चीज पर जिस व्यक्ति का अधिकार हो, वह व्यक्ति कौन कहलाता है? उत्तराधिकारी कहलाता है। तो उत्तराधिकारी को इंग्लिश में कहेंगे सक्सेसर। अगला वर्ड देख लेते हैं। अगला, जैसा कि आपको दिखाई दे रहा होगा, प्रोव्स। प्रोव्स, ध्यान दीजिएगा, प्रोव्स नहीं है, प्रोव्स है। प्रोव्स। क्लियर? तो इसका मतलब होता है स्किल, कला। आपके अंदर क्या कौशल है, क्या कलाएं हैं, उस कला को हम क्या कहते हैं? प्रोव्स। अगला देख लेते हैं। अगला आप देख रहे होंगे, ऊपर लिखा है एपिटमी। एपिटमी। एपिटमी का मतलब होता है प्रतीक, किसी चीज का प्रतीक हो जाना। ओके, जैसे लता मंगेशकर को हम कह सकते हैं कि वो आवाज की प्रतीक थी। ओके, सो लता मंगेशकर क्या है? एपिटमी है किसकी? वॉइस की, आवाज की।
ओके, सो अगला देख लेते हैं। हमारे पास दो वोकैब और बची हुई है, तो देखिएगा ये किस तरीके से हैं। कैनार्ड मॉन्गर्स, क्या लिखा है? कैनार्ड मॉन्गर्स। इसको रूमर भी कहते हैं, मतलब अफवाह फैलाने वाले, झूठी अफवाहें फैलाने वाले। देखा होगा आपने बहुत बार बहुत झूठी अफवाहें फैल जाती हैं और उसका नतीजा बहुत खतरनाक होता है। कई बार गलत चीज़ों को लोग कर देते हैं और गलत तरीके से उसको प्रेजेंट कर देते हैं, उसकी मीनिंग ही बदल देते हैं। तो वैसे लोग कौन होते हैं? कैनार्ड मॉन्गर्स। ओके, जो कि बहुत ही चिंताजनक स्थिति होती है गाइस। क्या होती है? चिंताजनक, वरीसम। क्या हो जाएगा? वरीसम। सो चिंताजनक स्थिति। तो जैसा कि ये दो मैंने जानबूझकर ये वोकैब्स रखी हैं यहाँ पर, जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया कि मैं कुछ बात करना चाह रहा हूँ आपसे। सो ये बात ये है कि जैसे कि आपको भी पता है, अभी देश में एक कंट्रोवर्सी शुरू हुई है। आपने देखा होगा, हमारे एक शिक्षक हैं दृष्टि IAS से, श्रीमान विकास दिव्य कीर्ति जी। जैसे कि आप सभी भली भांति परिचित होंगे उनसे, आई होप सो। बहुत उनको किसी के मतलब इंट्रोडक्शन की जरूरत नहीं है, उनका परिचय आपको देने की जरूरत नहीं है, वो परिचय के मोहताज नहीं है, जैसे कि आज के समय में अगर आपने देखा होगा। क्लियर? आपने देखा कि वो पढ़ा रहे हैं और कुछ ऐसी चीजें हैं, कुछ ऐसे तत्व हैं, कुछ ऐसी बातें थी जो कि एक अपने पढ़ाने के तरीके से वो बता रहे थे। उस चीज को उन्होंने लोगों के सामने रखा या बच्चों को बताया, जो कि उनका कर्म है और वही धर्म है। क्लियर? सो अपनी चीज को कर रहे हैं। बट हमारे बीच में कई लोग इस प्रकार की पर्सनैलिटी वाले लोग होते हैं जो कि क्षण भर के स्वार्थ के लिए किसी दूसरे ऐसे व्यक्ति के ऊपर, अब ध्यान दीजिए, आप सोचिए कितना मतलब किस तरीके की पर्सनैलिटी है उनकी। पूरा देश के जो अभी युवा हैं, कितने लोग IAS IPS, उनकी वजह से उन्होंने ऐसे लोगों को बनाया है, पढ़ाया है। क्लियर? सो उन तक पर ऐसी चीजें हावी हो रही हैं। मुझे देखकर बहुत दुख हुआ ये चीज कि हमारा देश किस तरफ की ओर बढ़ रहा है, किस तरफ जा रहे हैं हम लोग। आखिर हम क्या अपने बच्चों को या अपने क्षेत्र में या खुद ऐसी नैतिकता का ज्ञान लगभग समाप्त होने की कगार पे जा रहा है। एक नैतिकता, जो एक नैतिक शिक्षा का ज्ञान होता है, वो हमें घर से मिलता है, परिवार से मिलता है, अपने समाज से मिलता है। तो हमें इस चीज का बहुत ही ज्यादा ध्यान रखना चाहिए कि हम किसी भी व्यक्ति पर ऐसी टिप्पणी करने से बचें। अब देखिए कितनी बड़ी बात है, वो अपनी कक्षा में छात्रों को बता रहे हैं और उसमें से सिर्फ 45 सेकंड की क्लिप कोई महानुभाव निकालते हैं और पोस्ट कर देते हैं। ध्यान दीजिएगा, उन्होंने पूरी बात को नहीं पोस्ट किया। उन्होंने क्या किया? सिर्फ उतना ही कंटेंट निकाला उस चीज में से और वो समाज के सामने रखा। और हमारे पास आपको पता ही है, सो कॉल्ड सेलिब्रिटीज जिन्हें कहते हैं, ऐसे लोगों की कोई कमी नहीं है देश में। क्लियर? जो कि अंदर ही अंदर दीमक की तरह देश को कुरेदने का काम कर रहे हैं। और इतने बड़े एक जो शिक्षा का क्षेत्र है, ये बहुत बड़ा स्तंभ है सर, बहुत बड़ा स्तंभ है। क्लियर? यहाँ पे हमारे देश को माना जाता है, हमारा देश माना क्या जाता है, आप खुद में देखिए, हमारा देश गुरुओं का देश रहा है और गुरुओं का देश है। यहाँ से गुरु ही निकलते हैं। अगर आप देखिए कितने बड़े बड़े गुरुजन आज अभी हमारे सामने भी सोशल मीडिया के माध्यम से कितने लोग हैं। खान सर हैं, ओझा सर हैं, बहुत सारे मेरे पास अभी सबका नाम लेने का, बहुत ज्ञानी लोग हैं, उन्होंने पढ़ा है, अध्ययन किया है। सो उसके बाद वो समाज के सामने आते हैं, इस वजह से उन्हें पसंद किया जाता है। कोई नेपोटिज्म नहीं है यहाँ पर, किसी के थ्रू नहीं आ रखे हैं, वो किसी की वजह से नहीं आ रखे, उन्होंने मेहनत की है, इसकी वजह से उन्होंने अपना चेहरा बनाया है। और हमारे समाज में सो कॉल्ड सेलिब्रिटीज जो हैं, ट्विटर पर एक ट्रेंड चला हुआ है, बैन दृष्टि IAS, बैन दृष्टि IAS, अरेस्ट हिम। व्हाट इज दिस? व्हाट इज गोइंग ऑन एक्चुअली? ये चल क्या रहा है? क्या हम इस ओर जा रहे हैं? हम कहते हैं हम विश्व गुरु बनेंगे या विश्व गुरु रहे हैं, बनेंगे, इस तरीके से बनेंगे हम विश्व गुरु। हाँ, समझ आता है, आधुनिकता का युग है। क्लियर? चीजें नई नई चीजें हैं, उसका जो प्रयोग होता है बहुत ही, उसके पॉजिटिव चीजों पे ध्यान दीजिए ना आप, नेगेटिव चीजों पे क्यों ध्यान देना है, क्यों करना? अब देखिए एक चीज देखिए, जब मैं वो उनकी वीडियो देख रहा था तो उनका एक जो कथन था,
जो मुझे बहुत चुभा। उन्होंने कहा कि मुझे पहली बार मेरे बच्चों ने कहा है कि पिताजी आप जो है घर से बाहर मत जाइए, और डरे हुए थे। अब बताइए माहौल किसकी वजह से क्रिएट हुआ है? सिर्फ एक झूठी अफवाह, एक ऐसी चीज को आप निकाल के लाते हैं। या तो पूरी बात को रखिए, आप जाकर के देखिए पूरी बात, अगर आप देखेंगे तो आपको भी स्पष्ट हो जाएगा कि उन्होंने किस संदर्भ में क्या कहा है। क्लियर? सो मैं आप सभी से अपील करना चाहूंगा, अभी हमें इस चीज का पुरजोर विरोध करना चाहिए। एज अ टीचर मेरा भी काम है कि मैं यहां पर अपनी तरफ से एक सपोर्ट करूं। अभी जरूरत है हमें जो गलत है उसे गलत कहने का। क्लियर? क्योंकि ये चीज आगे आने वाले समय में बहुत भयानक रूप धारण कर सकती है। क्लियर? हमारे अंदर की सबसे बड़ी कमी क्या है? सबसे बड़ी कमी एक है, वो जैसे कि आप देख सकते हैं, हम अपने जो लोग होते हैं उनको आगे बढ़ना नहीं देख पाते। पता नहीं क्यों। ये एक एग्जाम्पल नहीं है, बहुत सारे एग्जाम्पल हैं। अभी बात कर ले, अगर बाबा रामदेव की बात करें, कई लोगों को आपने कहते हुए सुना होगा, अरे बाबा जी तो दवाइयां बेचने लग गए, ये करने लगे, वो करने लगे। अरे भैया तो आप कर लेते ना, क्या है आप में वो हिम्मत? इतना बड़ा टर्नओवर विदेशों से लेके आना किसके लिए? हमारे देश में तो आ रहा है। मेरा देश है, आपका देश है, हमारा देश है ना? कुछ इस तरीके से अगर आप सोचें, और अभी मैं कह रहा हूं कि अभी समय है, आपको भी पुरजोर समर्थन देना चाहिए, और ये हम सबका कर्तव्य है कि हम सर को अभी सपोर्ट करें। तो बिल्कुल आप लोगों से भी मेरी अपील रहेगी कि आप उनका बिल्कुल समर्थन कीजिए। ओके देन, थैंक यू सो मच। जय हिंद, नमस्कार।